हरे कृष्ण। तो श्री उद्धव जी विदुर से भगवान की लीलाओं के विषय में बता रहे हैं, किस प्रकार से भगवान जो है इस पृथ्वी का भार कम करने के बाद एकांत स्थान में शांत रूप में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने बताया किस प्रकार से भगवान ने उनकी ओर दृष्टि की और बोलने लगे कि मैं तुम्हारे मन में जो बात है मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो है मेरा संग प्राप्त करना चाहते हो और ये मैं जो है आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ। भगवान अपने मन के अंदर अपने हृदय में उपस्थित है, ये सर्वव्यापक है, जैसे कि इस श्लोक में भी बताया गया, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताया। और भगवान सब कुछ जानते हैं और इसीलिए भगवान जो के यहाँ पे उद्धव जी को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे साधु। उद्धव जी कुछ साधु के वेश में तो नहीं थे, उनका न तो जटा था न बड़ी दाढ़ी थी या वैसे वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन भगवान ने उनको यहाँ पे क्या कहा, हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त की है। भगवान को उद्धव जी से कि मैं जो है तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसा, अब तुम भक्त जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। भगवान को आशीर्वाद कि अब तुम योग्य बन गए। क्यों? श्री प्रभुपाद जी बताते अपनी तात्पर्य कि मुक्त अवस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतया अवगत हो जाता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहां वैकुंठ लोक विद्यमान। मुक्तावस्था की प्राप्ति, ये मुक्त अवस्था की प्राप्ति ऐसा नहीं है कि अंत में है, ये इस जीवन की अवस्था है। और उससे जब हम पूर्णतया अवगत हो जाते हैं कि मुक्ति क्या है, ये मुक्त अवस्था इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं और ये इसी जीवन में प्राप्त होना पड़ता है, उससे अवगत होना पड़ता है। और जब हम इससे अवगत हो जाते हैं तो जो है हम वैकुंठ जा सकते हैं।
तो ये मुक्ति क्या है, उससे अवगत हमें होना बहुत जरूरी है। और श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही विस्तार रूप से अपने पुस्तकों में हमें बताया है, तो इससे हमें जानना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम जो है, जिस प्रकार से यहाँ पे उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं कि आप सुनवाई करो, श्री प्रभुपाद जी इसीलिए हमें समझाते हैं और हमें जानना है। हमने कुछ पॉइंट्स तो है आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। ये अंग्रेजी में है, लेकिन हमें ज्ञात है कि आप लोग, क्योंकि वो बहुत सारे पॉइंट्स, इस ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स सिर्फ पॉइंट फॉर्म में। एक्चुअली इस विस्तार रूप के हर एक पॉइंट पे हम अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर इन पॉइंट्स को भी हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि हमें जानना कि मुक्ति क्या है। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने हमें इतने विस्तार रूप से समझाया है। तो ये समय की को ध्यान में रखते हुए हम जो है इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाएगा और उसे जो है सब पॉइंट्स जल्दी जल्दी कवर। What is liberation? Liberation means freedom from material consciousness. Liberation means to be situated in one's constitutional position as the eternal servitor of the Lord. Liberation means freedom from the cycle of reactionary work. Liberation means becoming free from the relativities of the world. Liberation means becoming free from the results of fruited activity. Liberation means getting out of the clutches of the subtle body. Liberation means surrender to Krishna. Liberation means freedom from lusty desires, because it is only due to such desires that one must accept repeated birth and death. Liberation means completely giving up all material comforts of life. Liberation means merging into the supreme for the impersonal. Real liberation means going back home, back to Godhead. Liberation means when you give up the wrong idea that I am master. Liberation means to get out of material entanglement. Liberation means after quitting the body, you no more going to accept another material body. Liberation means to be free from the control of material nature. Liberation means liberation from so four things: no more birth, no more death, no more disease, no more old age. Liberation means that one shall not be in any condition, just like Krishna, he is not under any condition. That is liberation. Liberation means changes of consciousness. Liberation means there is no more janma. Liberation means that material life is completely finished. Liberation means to be situated in the Brahman platform. Liberation means sufficient knowledge to understand that one is not this body. Liberation means knowledge and detachment. Liberation means prasanna manasa, full of joyfulness. That is liberation. Liberation means to get out of the cycle of repetition of birth and death. Liberation means gopi bhartur padakamayolo kamalayor dasanu dasanu das. Liberation means to get out of the material bondage of the body. Liberation means no more accepting birth in this material world. Liberation means to get out of this material existence. Liberation means to stop repetition of birth and death. Liberation means to get out of the false condition of life. Liberation means to go to the spiritual realm, the spiritual sky, and you do not come back again. Liberations mean no more material life. Liberation means that you become free from nonsensical false conception of life. Liberation means no more birth.
Liberation means come to the platform of Krishna consciousness. Liberation means purification of the senses. Liberation means there is no more anxiety. Liberation means to get out of the blazing fire of material existence. Liberation means when you are no more in this world, you go back to the spiritual world. Mukti or liberation means to get out of the feverish condition. That's all. Liberation means to engage in Krishna's service. This is liberation. Liberation means to get out of the lower stage to the higher stage of a human body and get the chance to directly serving Krishna. The real liberation takes place. To become a devotee itself is liberation. Liberation means liberation from the changing condition. Liberation means one comes to the platform of real knowledge. और यही बात यहाँ पे जो भगवान बता रहे कि मुक्त अवस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा भगवत ज्ञान की प्राप्ति और उससे अवगत, और जब ऐसा होता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है जहाँ वैकुंठ लोग विद्यमान है। तो ये जानना जरूरी है कि ये जो मुक्त अवस्था क्या है, और ये मुक्त अवस्था जो है अगर हम समझेंगे कि मुक्ति क्या है और इसके साथ हम अवगत होंगे और उसके आधार पर हमारा जीवन को चलाएंगे तो ये निश्चित है कि हम वैकुंठ जगत में जा सकते हैं। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे हुए थे और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। तो ये भाग्य किस प्रकार से भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कैसे उन्होंने ये भाग्य प्राप्त किया। भगवान कह रहे तुम्हारी शुद्ध तथा अविचलित भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान हमें उनके पास ले जाते हैं क्योंकि भक्ति ही, यहाँ पे भगवान श्री उद्धव जी को कह रहे हैं कि तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारी शुद्ध तथा अविचलित भक्ति, दो चीजें हैं जो यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है। ये है कि शुद्ध तथा अविचलित भक्ति, क्योंकि मुक्त तो जब हम भगवान की भक्ति करने शुरू कर जाते हैं तो हम अपने आप मुक्त आत्मा ही बन जाते हैं, लेकिन उसके आगे हमें क्या करना है, वो है कि उस भक्ति को हमें दृढ़ हो जाना है, अविचलित भाव। तो ये बहुत जरूरी है। और भगवान ने भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो है भगवान ने वरदान दिया, भगवान को प्राप्त करना कठिन है। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में कि अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते
चाहते हो तो भगवान के ज्ञान का रहस्य सिर्फ अनन्य भक्ति से, शुद्ध भक्ति, अविचलित भक्ति से हम प्राप्त कर सकते। तो आज किसी ने मुझे मैसेज किया कि आज मैं क्लास में नहीं उपस्थित रहना मुश्किल है, मुझे आज के क्लास में उपस्थित रहना मुश्किल है, क्लास अटेंड नहीं होगा, हमें कहीं जाना है। हमने कहा कि आपको जाना है लेकिन आपको अविचलित भाव से, और उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और आज इस क्लास में मैं उपस्थित कि अगर हम चाहते, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हमें रास्ता निकालना है कि हम किस प्रकार से शुद्ध भक्ति अविचलित भाव से करे, क्योंकि यहाँ पे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा, ये विशी वॉशी बिजनेस नहीं, दिखावा के लिए नहीं है, हमें दृढ़ता से समझना है। इसीलिए हमें अवगत होना है, अवगत होना है कि मुक्ति का मतलब क्या है। फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस, तो ये सोच जानना जरूरी है कि कितना फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। प्रभुपाद जी इतना सारा है, और ये जो सब पॉइंट्स है बहुत जरूरी है हमें जाने की, हम जाने मुक्ति क्या। नहीं तो मुक्ति सब तो सब लोग जानते हैं, लिबरेशन सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या चाहिए? Material life completely finished, no nonsensical activities anymore. तो उसको कहते हैं अनन्य भक्ति, और इस भक्ति से हमें भगवान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उद्धव जी को भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारी शुद्ध तथा अविचलित भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में जहां पे कोई नहीं अलाउड या था, तो भगवान की कृपा और हमारी इच्छा, हमारी इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते। भगवान हमेशा हमारे लिए है, पर क्या हम उनके लिए है, ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए। तो जैसे कि इस तात्पर्य में बताया गया कि भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। ये सिर्फ अनुभव है। भगवान हमेशा के लिए सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सुंदर उदाहरण दे रहे सूर्य का। फिर लोग सोचेंगे कि हाँ अभी भगवान अंतर्धान हुए, गणेश भगवान खत्म, नहीं। सूर्य हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। अगर ट्रैवल वेस्ट की ओर जाएंगे शनिवार में, पर ये हमारे अनुभव या हमारे दृष्टि से वे जो है ऐसा प्रतीक हो रहा है कि सूरज जो है ढल गया या सूरज का उदय हो गया।
सूर्याकाश में प्रकट या अंतर्धान नहीं होता हमेशा। यह तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है और सायंकाल अस्त होता है। अनुभव। भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भी भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं, हमेशा में सर्वत्र है। भगवान सर्वव्यापी है। हमेशा हम भगवान की उपस्थिति को हम पा सकते हैं, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। एक सुंदर घटना है, आप लोग जानते होंगे कि कर्नाटक या उडुपी में कनकदास करके एक महान भक्त हुए हैं भगवान के। वे एक क्या कहते हैं भैंसों को चराने वाले ऐसे एक निम्न जाति थे। उन्होंने अपना कार्य करते थे और एक बार वे ऐसे चराने के लिए भैंसों को गायों को ऐसे ले जा रहे थे, तो उन्होंने एक देखा कि एक आश्रम में बहुत सुंदर रूप से भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान का गुणगान किया जा रहा है। वो आकर्षित और वे जो है वैसे करना चाहते थे, वे जुड़ जाना चाहते। तो वे गए हुए आश्रम में, गुरु के आश्रम में, और उनको स्वीकार किया गुरु ने। और अनेक बाकी के जो विद्यार्थी थे, ये लंबी कहानी है। हम जानते हैं कि कनकदास की भक्ति के कारण किस प्रकार से उडुपी कृष्ण की जो मूर्ति है पूरी तरह से घूम गई उनके दर्शन के लिए। भगवान जो है अपना वरदान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, ये प्रमाण है जो आज भी हम देख सकते हैं। तो फिर दूसरे जो गुरु के शिष्य थे, विद्यार्थी थे, वे जो है वो उसको देखते थे, नीचा करके देखते थे, नीच है ऐसे करके। तो गुरु ने सोचा कि अभी कैसे इन मूर्ख शिष्यों को सिखाए, ये कितना महान, ये कितना अच्छा भक्त। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन सब शिष्यों को बुलाया, कनकदास भी थे, सबको एक एक केला दे दिया, सबको एक एक केला दे दिया और बोला कि जाओ तुम लोग ये केला जो है जाके एक एकांत स्थान में जाकर जो है आप लोग ये खा लो केला। कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए। जब आप ये केला खाते हैं अकेले में एकांत स्थान में बैठकर इस केले को खाना। बोले चलो क्या बात है। सब लोग ने केला लेके गए, चले गए, ढूंढने लगे। कोई गुफा में चला गया, कोई पर्वत के पीछे चला गया, कोई एक बहुत ही घने जंगल के झाड़ियों के बीच में घुस गया, और इस प्रकार से अनेक स्थानों सब विद्यार्थी जो गए और अपना कार्य जो गुरु ने दिया है वो करके वापस आ गए गुरु के पास। पर कनकदास जो है, सब जो विद्यार्थी वापस आ गए गुरुकुल में, कनकदास दोपहर हो गया अभी तक आए नहीं। सब लोग सोच रहे हैं अरे ये तो वैसा ही है, ये जो है इतना छोटा सा काम के लिए वो देखो आया भी नहीं, कर भी नहीं सकता, ऐसे सोचने लगे। और फिर शाम हो गई, अभी तक आए नहीं, गुरु भी परेशान क्या होंगे।
क्यों वापस नहीं आए? तो अंत में जब बहुत शाम हो गई तब कनकदास जो है वापस आ गए अपने हाथ में केला लेके, और गुरु के चरण कमलों में उन्होंने रख दिया और कहे कि मैं जो हूँ, मुझे एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां मैंने अनुभव किया कि भगवान जो है मुझे देख रहे हैं। ऐसा कोई भी स्थान में मैं जो गुफा में गया, मैं पेड़ के पीछे गया, मैं घनी जंगल में गया, लेकिन मैंने देखा कि हर स्थान में भगवान मुझे देख रहे हैं। इसके लिए मैं केला नहीं खा सकता, मैं आपके चरण कमलों में इसको अर्पित कर रहा हूँ। तो तब गुरु ने शिष्यों को कहा कि ये देखिए, ये है भक्ति, ये है ज्ञान, किस प्रकार से भगवान सर्वत्र है। जैसे शास्त्र में भी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज की कथा आती है, जिसमें हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है आपके भगवान, बताओ। भगवान सर्वत्र है, आपके हृदय, मेरे हृदय में आप बात कर रहे, मेरे हृदय, जानते हो मैं कौन हूं? मैं हिरण्यकशिपु। पर वे सब जगह है, सर्वत्र है। तो फिर उनके पिता को आया क्रोध, बोले ठीक है, क्या वे खंबे के अंदर है? हाँ पिताजी, वहां पे भी है। और इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने जब उस खंबे को तोड़ा, भगवान श्री नरसिम्हदेव प्रकट हो गए। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वे सब जगह है, सब जगह। जो भक्त होता है वो भगवान को सब जगह देखता है, और ये भगवान का ये वरदान है कि भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि तुम्हारी शुद्ध तथा अविचलित भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरा पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।